रियाज एक होनहार लड़का था। स्कूल में पढ़ता था। वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था। वक्त ने करवट बदला और उसकी माँ की मौत हो गई। बाप ने दूसरी शादी कर ली। घर में सौतेली माँ आई। इसकी सौतेली माँ औरों से अलग थी, क्योंकि वो रियाज से भी बहुत प्यार करती थी। रियाज बेटा, 8 बज गए हैं। तुम्हें स्कूल भी जाना है, उठो। रियाज उठता, नहा धोकर स्कूल जाता। दिन बीतते रहे। रियाज बड़ा हुआ और उसकी सौतेली माँ को एक लड़का हुआ। रियाज जब भी स्कूल से आता अपने छोटे भाई के साथ खेलता। एक दिन खेल के दौरान उसके भाई को चोट लग गई। रोता हुआ माँ के पास पहुँचा। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मम्मी, भैया ने मुझे मारा, मुझे चोट लगी है। बस फिर क्या था, उसकी सौतेली माँ को रियाज से नफरत होने लगी। सुनो जी, मुझसे अब घर का काम नहीं होता। छोटू और पूरे घर की देखभाल मैं अकेले नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? अगर तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? आप रियाज की पढ़ाई बंद कर दो और मैं कुछ नहीं जानती। रियाज के पापा समझ गए, मगर कुछ न कर सके। रियाज की पढ़ाई बंद हो गई। अब रियाज दिन भर घर पे रहता और अपने छोटे भाई को गुलाम की तरह देखभाल करता। दिन बीते, रियाज और बड़ा हुआ। उसकी सौतेली माँ के मन में आया, क्या हुआ जो मैंने रियाज की पढ़ाई लिखाई बंद कर दी? मगर है तो लड़का, जायदाद में इसको हिस्सा तो मिलेगा। क्यों ना मैं इसे मार डालूं? अब वो रियाज को मारने के लिए बहाना ढूंढने लगी। तभी नया साल आ गया। सभी बहुत खुश थे। रियाज के घर में भी तरह तरह के पकवान बने थे। रियाज की सौतेली माँ सोची, इसी खाने में जहर मिलाकर रियाज को मार डालूंगी। नए साल से नई जिंदगी मिलेगी। सुनो, खाना बन गया क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ, बन गया है। आप हाथ मुंह धोकर टेबल पर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। और सुनो रियाज, तुम भी हाथ मुंह धोकर अपने पापा के साथ खाना खा लो। सलीम हाथ मुंह धोकर आ रहा था। तभी उसकी नज़र किचन में गई। उसने देखा रियाज की सौतेली माँ खाने में जहर मिला रही है। सलीम ने गौर से थाली को देखा और पहचान कर टेबल पर आकर बैठ गया। रियाज की सौतेली माँ ने खाना सबके सामने रखा। सलीम ने देखा जहर वाला थाली रियाज के सामने रखा गया है। सुनो, जाओ थोड़ा पानी लेकर आओ, मुझे पीना है। ठीक है, मैं लाती हूँ। रियाज की सौतेली माँ पानी लाने गई। तभी सलीम ने अपना थाली रियाज के थाली से बदल दिया। वापस आई तो देखा जहर मिला थाली सलीम के सामने रखा है। तुरंत थाली को जमीन पर फेंक दिया। एक बिल्ली दौड़ती हुई आई और खाने लगी। कुछ ही देर में बिल्ली मर गई। आखिर तुमने रियाज के थाली में जहर क्यों मिलाया? आखिर तुम चाहती क्या हो? आप भले ही मुझे मार डालो, मगर मैं जीते जी रियाज को इस घर में नहीं देख सकती। सलीम ने सोचा, रियाज घर में रहेगा तो आज न कल ये इसे मार ही डालेगी। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं मजबूर हूँ। जाओ, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। रियाज आंखों में आंसू लिए गांव से शहर आ गया। स्टेशन पर बैठा सोच रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, किधर जाए। तभी वहाँ एक व्यापारी आता है। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हें कहाँ जाना है? यही तो समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ। मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास कोई औलाद नहीं है। मेरा एक किराने का दुकान है। मुझे काम करने वाले की जरूरत है। क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे? हाँ हाँ, जरूर करूँगा।
इतना कहकर वो व्यापारी के साथ चल दिया और दुकान में काम करने लगा। वो व्यापारी से इतना ही पैसा लेता जितना खाने के लिए काफ़ी होता। एक दिन, रियाज बेटा, तुम्हें यहाँ काम करते साल बीत गए, आज तक तुमने सैलरी नहीं मांगी। मैं सैलरी लेकर क्या करूँगा? खाने के पैसे तो मिल रहे हैं। तुम्हारे माता पिता तो होंगे घर पर, उनके लिए भेज दो। अगर माँ होती तो मुझे घर से नहीं निकालती। ऐसा नहीं कहते बेटा, उन्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। तुम उनके लिए पैसे भेजो और एक खत भी जिसमें माता पिता के लिए सम्मान लिखा हो। रियाज ने ऐसा ही किया। पैसे घर भेजे और साथ में एक चिट्ठी। पैसे और खत दोनों उसके पापा के हाथ में मिले। उसकी सौतेली माँ एक तरफ खड़ी हो गई। सोची, खत में तो मेरी बुराई ही लिखी होगी। मैं खत पढ़ता हूँ, मेरे बेटे ने क्या लिखा है। कैसे हैं पापा? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मम्मी का ख्याल रखना, जैसी भी है आखिर मेरी माँ है। आपका नालायक बेटा रियाज। इतना सुनते ही रियाज की सौतेली माँ फूट फूट कर रोने लगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे बेटे को बुला दो। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। हाँ हाँ, रोना बंद करो, मैं अपने बेटे को खत लिखता हूँ, वो जरूर आएगा। सलीम ने अपने बेटे रियाज के पास खत लिखा। खत रियाज को मिला। खत पढ़कर रियाज तुरंत अपने घर के लिए रवाना हो गया और घर पहुंचकर अपने माँ के गले लगकर खूब रोया और उस दिन से सभी हंसी खुशी रहने लगे।